सो टुडेज टॉपिक इज़ आइसोक्वांट कर्व। ये क्या है? ये एक इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व तो कंज्यूमर बिहेवियर में होता है, लेकिन ये आइसोक्वांट कर्व जो है ये इंडिफरेंस कर्व होता है प्रोडक्शन फंक्शन का। यानी कि प्रोड्यूसर के लिए जो इंडिफरेंस कर्व होगा उसे हम आइसोक्वांट कर्व कहते हैं। अब जान लेते हैं ये क्या होता है और इसके क्या फीचर्स हैं। तो आइसोक्वांट ये दो टर्म से बना है, यानी कि दो वर्ड से बना है, आइसो एंड क्वांट। आइसो का मतलब है इक्वल, आइसो का मतलब है इक्वल एंड क्वांट इज क्वांटिटी। ठीक है, तो इन दो वर्ड से बना है आइसो क्वांट। अब ये होता क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि एक इंडिफरेंस कर्व है प्रोड्यूसर का, इसमें दो एलिमेंट्स यानी कि दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड होते हैं। वन इज़ कैपिटल एंड अदर वन इज़ लेबर। जैसे कि आप इस पिक्चर इमेज में देख पा रहे हैं, ये लेबर है, ये वाई एक्सिस पे आपका कैपिटल है और एक्स एक्सिस पे आपका लेबर है। अब ये क्या कहते हैं कि जो आइसोक्वांट कर्व है वो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता है। बेसिकली ये आपको कैपिटल और लेबर का कॉम्बिनेशन बताएगा जिससे आपको सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा। यानी कि अगर आपने 1000 यूनिट बनानी है तो यूनिट 1000 ही बनेंगी, लेकिन उसे बनाने के लिए आप जिस प्रोपोर्शन में अपना कैपिटल और लेबर को यूज़ कर रहे हो उसे आप बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यूज़ कर सकते हो टू अचीव योर टारगेट आउटपुट। अब इसके फीचर्स क्या हैं ये देख लेते हैं फटाफट। पहला जो हो गया, जो आपको इस ग्राफ में देखने को मिल रहा होगा कि ये डाउनवर्ड स्लोप होता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप या हम कह सकते हैं नेगेटिवली स्लोप्ड। इंडिफरेंस कर्व भी ऐसा ही होता है। सेकंड क्या हो गया, यहाँ पे आप कितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ करो आपको सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो कर्व है इसका स्लोप क्या होता है? व्हाट इज़ MRTS? MRTS इज़ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व जो होता था कंज्यूमर बिहेवियर में उसका स्लोप होता था मार्जिनल, क्या होता था? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। और यहाँ पे है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यानी कि देखो जो कैपिटल और लेबर हैं वो दोनों ही टेक्निकल फैक्टर्स हैं आपके प्रोडक्शन के लिए, और सब्स्टिट्यूशन मीन्स एक के बदले दूसरा। तो आप किस तरह से लेबर के बदले कैपिटल यूज़ कर रहे हो या कैपिटल के बदले लेबर यूज़ कर रहे हो, किस प्रोपोर्शन में उनमें चेंज ला रहे हो प्रोडक्शन के लिए, वही होता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसका स्लोप जो है वो MRTS है, ये याद रखना। और क्या हो सकता है इसमें फीचर? एक फीचर ये है कि टू आइसोक्वांट कर्व्स नेवर टचेस ईच अदर। ठीक है, और ये जो हैं ये वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस पे भी टच नहीं करेंगे। और जितना हायर आउटपुट होगा उतना ही आपका हायर आइसोक्वांट कर्व भी होगा। ठीक है, तो ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है आइसोक्वांट कर्व की। सबसे पहले ये क्या होता है? ये प्रोड्यूसर का एक इंडिफरेंस कर्व होता है जहाँ उससे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में सेम लेवल ऑफ आउटपुट अचीव होता है। इसके फीचर्स हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में। स्लोप इसका MRTS है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। इसका जो शेप है, ये जो कर्व जा रहा है यहाँ से यहाँ, ये कॉन्वेक्स शेप है ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। और इंडिफरेंस कर्व भी आपका कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ही होता है। ये ऐसा स्लोप जो भी होगा वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ही होगा। यहाँ पे जितना लो आउटपुट करोगे आपका कर्व उतना नीचे आएगा, जितना हायर आउटपुट होगा आपका कर्व उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये जैसा कि आप देख रहे हो कि Q1 Q2 Q3 ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, यानी कि ये एक दूसरे को टच नहीं करते आइसोक्वांट कर्व्स। और इंडिफरेंस कर्व में भी यही होता है। सो बेसिकली ये इंडिफरेंस कर्व ही है लेकिन प्रोड्यूसर का, और इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो होता है कंज्यूमर का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच ईजी एक्सप्लेनेशंस। थैंक यू।